हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो जे टेट में नागपुरी का सिलेबस है, उसमें हमें विशेषण पढ़ना है। तो विशेषण को डिटेल में समझेंगे कि जो है इसमें नागपुरी में विशेषण क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, सारी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विशेषण, नागपुरी में विशेषण की परिभाषा को समझेंगे। विशेषण मतलब ही एडजेक्टिव है। कहते हैं यहाँ पर कि जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता, यानी कि जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता, गुण दोष संख्या परिणाम बताएला उसे विशेषण कहल जाएला। यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, वही हिंदी वाला है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग उन्हें जो है विशेषण कहा जाता है। वही चीज़ लिखा गया है नागपुरी में। अब जो है यहाँ पर बात कर ले उदाहरण में, जैसे करिया, करिया गरु यानी कि काली गाय। यहाँ पर करिया जो है विशेषण है, आप ध्यान रखिएगा। गाय जो कैसा है, करिया है। गाय क्या चीज़ है, एक तरह का संज्ञा है। अगला है, कह रहा है कि चरक कपड़ा, कपड़ा कैसा है, चरक है। सफ़ेद कपड़ा, यानी कि आपको चरक क्या चीज़ है, विशेषण है। उसी तरह यहाँ पर बेस लड़का, बेस क्या चीज़ है, बेस मतलब होता है अच्छा। तो अच्छा लड़का क्या है, जो बेस है यहाँ पर विशेषण है। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब देखेंगे विशेषण की भेद को समझ लेंगे थोड़ा सा। विशेषण कर भेद यानी कि विशेषण के प्रकार को समझेंगे। नागपुरी में विशेषण मुख्य रूप से चार भेद मानल जाएला। यानी नागपुरी में विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद मानल जाएला। यानी कि नागपुरी में मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी कि क्वालिटेटिव विशेषण, एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक में देख लीजिए, जे शब्द से संज्ञा कर गुण दोष रंग आकार चाहे दशा कर पता चलेला ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाला। तो ये कह सकते हैं पता चलेला, यानी कि जे शब्द से जो है आपको संज्ञा के गुण दोष और रंग आकार इत्यादि का पता चलता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले, रंग करिया, चरक, पियर, ललका, आकार गोला, चपटा, लंबा, मोटका, ये सब चीज़ हो गया। गुण बेस, सुंदर, चैत मतलब चतुर हो गया, ये चैत मतलब चतुर। कोढ़िया आलसी हो जाता है, कोढ़िया में आगे बढ़ जाएगी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, यानी न्यूमेरिकल वाला बात होगी इसमें। जेकर से क्या कह रहा है, जेकर से जो है गिने को वाला चीज कर संख्या पता चले, इसके दो उपभेद है। यानी कह सकते हैं जिस विशेषण से हमें गिने वाला संख्या, गिनने वाला चीज, यानी गिनने वाला चीज कर संख्या पता चलेला, यानी गिनने वाला चीज की संख्या पता चलता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है संख्यावाचक विशेषण है। अब बात कर ले, इसके दो उपभेद है। पहला निश्चित, निश्चित में आपको पता होगा कि 1 2 4 20 50 100, लेकिन अनिश्चित भी होता है इसमें। कतई, बगरा, बगरा मतलब होता है ज़्यादा, थोड़ा मतलब थोड़ा, तो जान रहे पता नहीं, 1 2 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ मतलब कुछ, थोड़ा बहुत। अगला है तीसरा परिणामवाचक विशेषण की बात कर ले तो क्वांटिटिव हो गया। यहाँ पर परिणाम में क्या होता है, जेकर से नाप तोल, यानी कि जेकर से नाप जोख यानी कि माप तोल का पता चलेला, यानी कि चले, कह सकते हैं कि जिससे नाप, यहाँ पर जिससे माप तोल का पता चलता है उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देखें तो यहाँ पर शेर भर दूध, मन भर चाउर, यहाँ पर कतई नून, यानी कतई नून हो गया, नून मतलब नमक। यहाँ पर बात कर ले थोड़े पानी, कुछ पानी। तो बात करें यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण में, जेकर से जो है माप तोल का पता चलता है उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ला अगला देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब कोनो सर्वनाम संज्ञा से पहले आके ओकर विशेषता बताएला, यानी कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में अगर हम लोग देख ले इसका, तो क्या चीज़ है उदाहरण में, ई छुआ यानी कि यह बच्चा, ऊ घर यानी कि वह घर, के आदमी, ये सब।
जो है यहाँ पर ई जो है क्या चीज़ है, विशेषण है। ऊ घर यानी ऊ क्या चीज़ है, विशेषण है। के क्या चीज़ है, विशेषण है। के आदमी, ऊ घर मतलब वह घर होता है। अब आगे चलेंगे, विशेषण कर तुलना, यानी कि बात कर लें कंपैरिजन की बात कर रहा है यहाँ पर। विशेषण कर तुलना, विशेषण की तुलना। नागपुरी में जो है विशेषण की तुलना के लिए जो है से या ले का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग होता है। वही चीज़ है जैसे कि यहाँ पर राम श्याम से जो है बेस आहे, यानी कि राम श्याम से अच्छा है। यहाँ पर से क्या चीज़ है, तुलना कर रहा है। ई सब से, ई सब ले बेस आहे, यानी कि यह सबसे अच्छा है। अब हम लोग चलेंगे, जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, संभावनाएं हैं, एमसीक्यू पर चलेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं के मदद करेगा। चलिए आगे बढ़िए। पहला कह रहा है कि करिया कुकुर में करिया कौन सा विशेषण है। करिया क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। कुकुर मतलब हो गया कुत्ता। तो बात करें यहाँ पर गुणवाचक जो है विशेषण गुण है, कुकुर का गुण है कि वह कैसा है, करिया है। अगला कह रहा है कि नागपुरी में जो है विशेषण कर कतई भेद होएला, यानी कि नागपुरी में विशेषण का कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर 4 भेद होते हैं नागपुरी में विशेषण के। अब आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि थोरके दूध में कौन सा विशेषण कर उदाहरण है के। थोरके दूध परिणामवाचक है ना, दूध का परिणाम बता रहा है कि वो कैसा है, थोड़ा है। आगे बढ़ जाइए। तीसरा कह रहा है ऊ घर में ऊ कौन, ऊ का हके। ऊ घर में जो है ऊ का हके, घर की विशेषता बता रहा है ना कि वो वाला घर है, तो क्या चीज हो गया, स्वर्णामिक विशेषण हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जो है कह रहा है कि चैत शब्द कर माने का होएला। चैत, चैत मतलब क्या हो जाता है, चतुर चालाक, ऊपर चर्चा किए थे हम लोग। अगला कह रहा है कि बगरा कौन किस किस्म कर विशेषण हके। बगरा मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा यानी कि बड़ा। अनिश्चित, अनिश्चित और परिणामवाचक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतावे वाला शब्द के का कहल जाला, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, तो वो विशेषण है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि एक पौआ चावल में एक पौआ का हके। एक पौआ चावल में एक पौआ, चावल की विशेषता बता रहा है कि वह कितना है, एक पौआ है। तो एक पौआ क्या चीज़ है, परिणाम है। एक पौआ मतलब हो गया 250 कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि लाम यानी कि लंबा, लाम मतलब क्या हो गया, लंबा। लाम शब्द केकर विशेषता बताएला। लाम शब्द केकर विशेषता, कोई भी आदमी, कोई भी जो है आकार की विशेषता न बताएगा कि ये डंडा कैसा है, लंबा है, तो आकार की विशेषता बताएगा। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, तुलना करे के लिए नागपुरी में का कर प्रयोग होएला। तुलना करने के लिए नागपुरी में का किस चीज़ का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है या ले का प्रयोग होता है, जो ऊपर हमने चर्चा भी किया है इसका डिटेल में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होगी। जो भी राय सलाह होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप जो है कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से, तो ज़िला का कमेंट कीजिएगा नाम। चलिए, धन्यवाद।